प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने मॉरिशस में भारतीय सहायता से तैयार परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज हुआ मतदान। देश में 159 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और प्रदेश में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी सामाजिक आवास इकाई परियोजना का आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का भी शुभारंभ किया, जिसे भारत के समर्थन के साथ शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस ऐतिहासिक साझेदार हैं। दोनों देश संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से भी एकजुट हैं। Aniruddha Jagannath to strengthen India-Mauritius ties. He was a visionary leader who was widely respected in India. इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरिशस को $190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने और छोटी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश और देशवासियों के सपने एक ही हैं और राष्ट्र के विकास में ही हमारी प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि यही भावना और समझ नए भारत के लोगों की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। मैं देश के संकल्पों के साथ, देश के सपनों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सबके सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया जो भेदभाव रहित हो और समानता और सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ी हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 साल कड़ी मेहनत, त्याग और तपस्या के होंगे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया भारत को ठीक से जाने। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत, आम और उप निर्वाचन के तहत आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य किया गया था। मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी रहीं।
पंचायत चुनाव में इस बार 1288 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। जिला पंचायत के 3 पदों के लिए 12, जनपद सदस्य के 27 पदों के लिए 88, सरपंच के 152 पदों के लिए 455 और पंच के 330 पदों के लिए 733 उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने रायपुर जिले की आरंग जनपद के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। राजनांदगांव जिले में भी पंचायत उपचुनाव के तहत जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के रिक्त पदों के लिए मतदान कराया गया। ग्राम पंचायत पनेका के मतदान केंद्र में भी मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। पनेका में सरपंच पद हेतु जो भी है उम्मीदवार अच्छा जो कर्मठ है, जो समझ विचार कर रहा है, वो अपना सहसिलता जैसे है, जिसको मान्य है उसको जीतना है, जिस पे अपने देना है, तो उनको वोट दिए हैं। गाँव का विकास हो, उद्धार करे, अच्छा से मतलब विकास सारो मतलब ये करे, ये इसीलिए हम लोग वोट देने आए हैं। वहीं कांकेर जिले में भी 25 सरपंच और 197 वार्ड पंच के निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। मतदाताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस दौरान 2 गज की दूरी के परिपालन में मतदान केंद्रों के बाहर गोले बनाए गए थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 159 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल देश में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.69% हो गई है। वहीं 9,287 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,36,70,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,02,86,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,32,47,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 10.30% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5,625 नए मामले सामने आए। प्रदेश के 7 जिलों बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बलरामपुर और कबीरधाम में पॉजिटिविटी दर 5% से कम रही। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रायपुर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर चलाए गए सप्ताहव्यापी अभियान में एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए संकल्प लेने को एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लिया है। रायपुर के इन नागरिकों ने रायपुर पुलिस द्वारा सुनो रायपुर थीम पर बीती 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक सप्ताह भर आयोजित किए गए इस अभिनव अभियान के दौरान 1 जनवरी को सड़क सुरक्षा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नए साल में सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रायपुर पुलिस ने सक्रिय स्वयंसेवकों की मदद से सुनो रायपुर नाम से चलाए गए इस अभियान में कई बच्चे अपने बड़ों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश देकर रायपुर पुलिस का समर्थन करने के लिए आगे आए थे। दिव्यांग महाविद्यालय मन के विकलांग बच्चों ने भी अभियान का समर्थन करने के लिए एक बहुत ही समझदार और भावनात्मक वीडियो संदेश दिया था।
छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की तैनाती की गई है। कांकेर जिले के संवेदनशील इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की 8 टुकड़ियां अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं। सीमा सुरक्षा बल अपनी तैनाती के बाद अंदरूनी इलाके में कैंप स्थापित कर ग्रामीणों का भरोसा जीतने में कामयाब हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के कार्यवाहक महानिरीक्षक एस डबास ने भिलाई बीएसएफ मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। श्री डबास ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने कांकेर जिले में अपने कठिन प्रयासों से कांकेर जिले के सक्रिय 102 हार्डकोर नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराकर देश की मुख्यधारा में जोड़ने में सफलता हासिल की है। कार्यवाहक महानिरीक्षक ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सीमा सुरक्षा बल ने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी बखूबी किया है। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सुरक्षा दी जा रही है, तो वहीं बेरोजगार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हम जितने भी सरकार के विकास कार्य हैं उसमें अपनी सिक्योरिटी प्रदान करके उन विकास कार्यों की गति में हमने वृद्धि की है, और वो जैसे ब्रिज बनना, सड़क बनना और मोबाइल टावर इस इलाके में लग गए हैं। साथ ही स्कूल की बिल्डिंग्स का निर्माण कराया गया है और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं युवकों को, ताकि वो नक्सल की ना ना जाएं। और इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देके कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज में भर्ती हों, तो वो भी ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं। और इन सभी योजनाओं का हमें बहुत लाभ मिला है और नक्सल की तरफ अभी जाना उन्होंने, जवानों ने, जो यूथ हैं एरिया के, उन्होंने जाना बंद कर दिया। कार्यवाहक महानिरीक्षक श्री डबास ने यह भी बताया कि सीमा सुरक्षा बल भिलाई इस्पात संयंत्र के जीवनदायिनी रावघाट माइंस की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल में नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में एक 5 लाख का इनामी माओवादी मारा गया है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल मारजूम इलाके में माओवादियों के होने की खबर मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों को रवाना किया गया था। इसी दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक इनामी नक्सली मारा गया। दंतेवाड़ा, सुकमा एवं जगदलपुर की पार्टियों के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के अंतर्गत कल चिकपाल आरपीसी अध्यक्ष मुया, जो कि 5 लाख का इनामी है, 2 दर्जन से अधिक नक्सल अपराधों में उसकी भूमिका रही है और एसीएम सदस्य था, इनकी पार्टी के द्वारा पुलिस पार्टी जो एरिया में गश्त पे निकली थी उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भारी फायर की गई। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाब दिया गया, जिसमें सर्च करने पर उक्त कार्डर का शव मिला है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री भी बरामद हुई है और वहीं क्षेत्र में सर्चिंग अभी भी जारी है। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्व और दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम से हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। इसके कारण प्रदेश में 21 जनवरी से 23 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 22 जनवरी तक अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद प्रदेश में बादल छाने और वर्षा का दौर प्रारंभ होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 जनवरी को शाम या रात में सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। वहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इसी तरह 23 जनवरी को सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बस्तर संभाग के उत्तरी भाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।